Hi everyone, let me share you a very uh, good example, a very good incident that happened with me a quite time ago. So, why I am recalling that incident now? The reason is simple. Recently, I studied ethics. Okay, that is about means UPSC. UPSC means GS paper 4. That is about ethics. So, in ethics, there is a topic of socialization. So, as an agent of socialization, what should be the role of a teacher? Okay, for an individual, for a student. First and most important thing that a teacher should always keep in mind, that is the teacher should have unbiased behavior, okay, uh, towards the children, towards the students. But most of the time I saw in my area that not in schools, even in colleges, teachers and professors have such a biased behavior that I cannot tolerate. Once I was in my college and pursuing my masters, uh, and there was a occasion of Tulsi Jayanti. When I went to the college and entered in the classroom, there was no one in the classroom. So I took a seat in a front row, and when all the students gathered in that classroom to attend the holy ceremony of Tulsi Jayanti, a professor favored a girl against me to have a seat in the front row, कि तुम अपनी सीट से खड़े हो जाओ और पीछे आ जाओ, इस लड़की को आगे बैठना है. वाई? Because she was uncomfortable of having seat with the boys at the back bench. मतलब क्या है ये? मतलब I cannot tolerate and I couldn't. मतलब क्या मजाक चल रहा है? तुम क्लास 6 या 7 में पढ़ती हो क्या? यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, यू आर परस्यूइंग योर मास्टर डिग्री, है ना? 21-22 साल के हो आप, एंड नोइंगली यू टुक द एडमिशन इन द कॉलेज दैट ये को एड है, यहाँ पर लड़के लड़की दोनों पढ़ते हैं, एंड देन यू आर अनकम्फर्टेबल. ठीक है, बट द प्रॉब्लम विद द प्रोफेसर, दैट प्रोफेसर, उस प्रोफेसर का बिहेवियर देखिए आप, सच अ जेंडर बायस्ड बिहेवियर. आई कुडंट टॉलरेट, एंड for that reason I left the classroom. I couldn't why should I tolerate that behavior? Are you educated? No. In my sense, in my intellect, you are not an educated person if you have such an biased behavior regarding boys and girls. So I left the classroom and came to my home. So I am recording this video for one and only message, that if you are a teacher, no matter in school or in college, you should not have biased behavior. आपका behavior जो है ना, वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए. Whether there is a boy or girl, you should treat equally, है ना? So this is the first and very important factor that should be keep in mind all the teacher, all the professors, that they should have unbiased behavior. Okay, because सोशलाइजेशन में टीचर्स का, एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है. फिर आप कहते हो कि ये बच्चे ना बेकार निकल गए. क्यों निकल गए भाई? आपने अपना काम ठीक से किया? बताओ, आपने अपना ही काम ठीक से नहीं किया तो बच्चे तो फिर निकलेंगे ही ऐसे. एज ए टीचर आपको जो करना चाहिए था, आपका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था बच्चों की रिगार्ड में, वैसा हुआ नहीं, है ना? क्लासरूम में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स, यू आर टेकिंग क्लासेस, और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं. मान लीजिए, सपोज कीजिए, अ चाइल्ड इज़ नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड. ओके, ही इज़ इंडल्जिंग समवेयर एल्स, ही इज़ लुकिंग समवेयर एल्स. मान लीजिए कि वो ना खिड़की में से पेड़ों को देख रहा है, खिड़की में से क्लासरूम के बाहर देख रहा है, पेड़ों को देख रहा है, और आपने उसको पॉइंट आउट किया और बोला क्या कर रहे हो, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम तो वैसे ही नहीं पढ़ते हो, तुम तो नाकारा हो. अगर तुमने इस तरीके से उसको बोल दिया तो क्या ही होगा फिर? वो तो ये धारणा बना लेगा अपने अपने मन में उसके बारे में कि यार मैं तो फेल हो जाऊँगा, मैं तो क्या कर पाऊँगा अपने जीवन में. अगर उसकी वजह आप उससे ये बोल लो कि वाह क्या बात है, तुम पेड़ों को देख रहे हो, तुम बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट बनोगे, पर्यावरणविद बनोगे बहुत बड़े, तो सोच के देखो ना कि उसका इंप्रेशन उसके ऊपर कितना पॉजिटिव पड़ेगा.
है ना। उसको समझाने के दोनों तरीके हैं, लेकिन आप किस तरीके से समझा रहे हो, अब आप ये भी देख लो। अगर आप ये कहने के बजाय कि तुम तो नाकारा हो, पढ़ते ही नहीं हो, घर पे नहीं पढ़ते हो, होमवर्क करके नहीं लाते हो, और यहाँ पर भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ पर ध्यान नहीं है, पढ़ा रहा हूँ, तुम खिड़की से बाहर पेड़ों को देख रहे हो, ये कहने के बजाय अगर आप उससे ये सिंपल बोल देते कि वाह पेड़ों को देख रहे हो, पक्षियों को देख रहे हो, तुम बहुत बड़े है ना पर्यावरणविद बनोगे, इन्वायरमेंटलिस्ट बनोगे। समझ रहे हो, दोनों तरीके कहने के। लेकिन क्या है ना कि एज ए टीचर हम भूल जाते हैं कि हमारा रोल क्या है एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ चिल्ड्रन इज़ इंडक्टेड इन द कल्चर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो कल्चर है उसमें उस बच्चे को हमें इंडक्ट करना है सही तरीके से, एक अच्छा इंसान बना करके। और उसके कई सारे सोर्सेस हैं, फैमिली है, एजुकेशन सिस्टम है, और उस एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो कंटेंट है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सो इफ़ यू आर ए टीचर तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे नहीं पता कि बीएड में क्या पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं पढ़ाते बीएड में कि व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।